सरदार ने कहा, ऐसे मौसम में आप दरिया में क्यों कूदे? मालूम होता है कि आप अच्छे तैराक हैं, वरना ऊंची जात के लोग व्यास के तेज और गहरे पानी से आजकल दूरी रहते हैं। सुखदेव ने सरदार की तरफ देखा। दिल ने जबान को कुछ कहने की दावत दी, लेकिन वो उलझे हुए ख्यालात की तर्जुमानी से कासिर रहा। बूढ़े सरदार ने शफकत आमेज लहजे में कहा, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? हौसला कीजिए, इन लोगों में आपका कोई दुश्मन नहीं। आपके राजा के बहादुर सिपाही कई बार हमें लूटने, हमारी झोपड़ियां जलाने और हमें गुलाम बनाने की नीयत से इस जमीन पर अपने पवित्र पांव रख चुके हैं। लेकिन ये पुराने वक्तों की बातें हैं। अब आप शायद पहले आदमी हैं जिन्हें हमारी जन्मभूमि में एक मेहमान की हैसियत से कदम रखने का इत्तेफाक हुआ है। अगरचा हम इस काबिल नहीं कि आपकी पूरी तवाजे कर सके, लेकिन आप इत्मीनान रखें, हमारी जान माल से कोई भी शय आपके पवित्र पांव की मिट्टी से ज्यादा अजीज नहीं समझी जाएगी। सरदार ने लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये साबित करना होगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ सही है। और इसने आगे बढ़कर झुकते हुए सुखदेव के पांव छू लिए। सुखदेव अभी तक तुम की बजाय आप कहकर मुखातिब किए जाने पर ही हैरान था। सरदार की इस गैर मुताबिका हरकत के बाद वह अपने दिल पर नदामत का एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस करने लगा। इसके जी में आया कि इस झोपड़ी जिसका हर तिनका इसे नफरत से घूम रहा था उठकर भाग जाए और फिर से इसी दरिया में छलांग लगा दे, लेकिन जिसमें इतनी ताकत ना थी। वह इंतहाई अजतरारी की हालत में उठकर बैठ गया। लोग अपने सरदार की तकलीद में एक के बाद देगर इसके पांव छूने लगे, लेकिन उनके हाथों का छूना इसके पांव के लिए जलते हुए अंगारों से ज्यादा तकलीफ देता। सुखदेव के जमीर ने बुलंद आवाज में कहा, काश ये बूढ़ा इनमें से हर एक को मेरे पांव छूने की बजाय मेरे सीने को तेज खंजर से छलनी करने का हुक्म देता।